अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलूच। कहती है कि मेहनत चोर की भी रैगान नहीं जाती। या तो ये कहावत दुरुस्त है या मकाफात अमल है। और वो मकाफात अमल इस तरह है कि सिंध में चोरों के खिलाफ, बड़े चोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। हिदायत जारी हो गई, फहरिस्तें बनना शुरू हो गई। जैसे ये फहरिस्तें बन के मुकम्मल होंगी तो चोर होंगे सलाखों के पीछे। तो मैं हमेशा आम लोगों की जदोजहद पर, खल्क़े खुदा की जदोजहद पर यकीन रखता हूँ। और जब केनाल मुखालिफ सिंध में तहरीक चल रही थी और हर गली कूचे में आवाज़ बुलंद हो रही थी कि न खपे न खपे, तो ये जदोजहद सिंध के अवाम की, खल्क़े खुदा की, वकला की, सियासी जमातों की, कॉम्प्रेस जमातों की, सिविल सोसाइटी की अब रंग ला रही है। वो इस तरह के वफाक के एक अहम इदारे, बड़े ताकतवर इदारे की तरफ से सिंध में चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हिदायत जारी हो गई है। और जो मुतलका लोग हैं उनको एक प्रोफार्मा भेज दिया गया है और हिदायत की गई है कि चोर आपके इलाके में, जो भी ताकतवर चोर है, जो बड़ा चोर है, वो एमएनए है, एमपी है, सेनेटर है, वडेरा है, उस चोर की निशानदही की जाए, उसके सारे तफसीलात फराहम किए जाएं ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आज असेंबली में बैठा था तो एक कलीग आके बैठ गया और उससे बात ऐसे गपशप हुई तो उन्होंने कहा कि सर बड़ी खबर है। मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि एक प्रोफार्मा सिंध के जो आपाशी के चीफ इंजीनियर्स हैं उनको भेज दिया गया है और उनको कहा गया है कि आपके इलाके में जो पानी के बड़े चोर हैं उनकी निशानदही करें, उनके सारे डिटेल्स इस प्रोफार्मा में फिल करें और हमें भेज दें। और ये हिदायत वफाक के बहुत बड़े ताकतवर इदारे की तरफ से जारी हुई। जैसे ही उस दोस्त ने इनिशियल खबर दी तो मेरे 6 तबक रोशन हो गए और मैं इस सोच में पड़ गया कि इस खबर की अब तस्दीक किस तरह करनी है। मैंने अपने सोर्सेज को फ़ोन घुमाए और उनको कहा यार कोई तगड़ा चीफ इंजीनियर सिंध का, उसका नंबर चाहिए, बाएतमाद हो, दिलेर हो। तो 2-4 दोस्तों ने मुझे 2-4 चीफ इंजीनियर्स के नंबर भेज। मैंने उनको फ़ोन किया, अपना तारुफ कराया। तो उन्होंने कहा कि सही हुक्म करें। मैंने कहा यार हुक्म क्या करना है, एक छोटी सी खबर है, उसकी तस्दीक चाहिए। तो पूछा कि क्या खबर है? मैंने कहा यार आप लोगों को एक प्रोफार्मा मिला है ताकतवर इदारे की तरफ से और आप लोगों को कहा गया है कि सिंध में जो पानी के चोर हैं, जो बड़े पानी के चोर हैं, उनकी निशानदही करें और ये प्रोफार्मा फिल करके हमें भेज। तो उन दोस्तों ने इस खबर की तस्दीक की। किसी ने कहा कि ज़बानी हिदायत मिली है, किसी ने कहा कि नहीं प्रोफार्मा भी मिला है, किसी ने कहा कि ये तो हम रूटीन में करते रहते हैं, जो बड़े चोर हैं हम उनकी निशानदही करते रहते हैं और अपने इदारों को उनकी फहरिस्तें भेजते हैं। कार्रवाई करना न करना सूबाई हुकूमत का या मुतल्लिका इदारों का काम है। तो सामीन, अब सिंध के चोर, खास करके पानी के चोर, मेरे ख्याल में नहीं बचेंगे। वो इसलिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई जो मुतल्लिका इदारे हैं जिन्होंने कार्रवाई की शुरुआत की, उनके मफादात से जुड़ा हुआ है। वो समझते हैं कि सिंध में चोलिस्तान केनाल के खिलाफ जो तहरीक चली, उसका बुनियादी जो मकसद है या उसकी जो बुनियादी वजह है वो सिंध में पानी की कमी है और टेल एरियाज में पानी का बहरान है। और
पानी की चोरी है। जो बड़े चोर हैं, वडेरे हैं, ताकतवर हैं, MNAs, MPs, वो पानी चोरी में मुलविस हैं। वो ताकत के बुनियाद पर पानी उठाते हैं, अपनी ज़मीनें आबाद करते हैं, और बाकी गरीब जो किसान है, काश्तकार है, वो रुल जाता है, जिसकी वजह से सिंध में एक भूख की सूरत पैदा हो गई और सख्त माहौलियाती तब्दीली के मसाइल पैदा हो गए, और गरीब काश्तकार भूखा है, नंगा है, जिसकी वजह से ये जो तहरीक चली उसमें खल्क़े खुदा शामिल हो गई, बगैर किसी तफरीक के, बगैर किसी फ़र्क के। और उनका नारा ये था कि न खपे न खपे, इसका मतलब है कि कोई ऐसा मंसूबा नहीं चाहिए जिसकी वजह से हम मज़ीद बहरान का शिकार हों, हमारे पानी पे डाका डाले और हमारे हुकूक सलब किए जाएं। वफाकी इदारे ये समझते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि किसी इकाई, किसी सूबे, किसी काश्तकार के हुकूक पे डाका डाला जाए। असल में ये चीज़, ये रिपोर्ट्स उनके पास भी पहुंची हैं कि सिंध में जो पानी का बहरान है उसकी मेन वजह पानी चोरी है। पानी जो बेचा जाता है इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, वो भी एक बड़ी वजह है। और उसके बाद ये बयाना बनाया जाता है कि फलाना पानी उठा गया, फलाना पानी नहीं देता, इरसा नहीं देता, ये नहीं देता, वो सूबा नहीं देता, वो हमारे हक छीन के गया है। असल में ये बात अब क्लियर होके वफाक में भी सामने आ गई है कि ऐसा नहीं है। सूबों को पानी का हिस्सा मिलता है और यूटिलाइजेशन सूबे के अंदर ये उनका काम है। एक प्रोपेगेंडा ये भी किया जा रहा है कि जो चश्मा से लेके गुड्डू तक लॉसेज हैं पानी के, या पानी जो ज़यान होता है वो सिंध को नहीं मिलता। वफाकी इदारे इस सोच को भी रद्द करते हैं कि सिंध को, बलूचिस्तान को, KPK को या पंजाब को जो पानी मिलता है, अगर उनकी रीच बड़ी है और लॉसेज पानी के होते हैं तो वो हिस्सा उनको नहीं मिलता। तो असल में बात यह है कि हर सूबे का जो भी हिस्सा तय होता है, वो सिंध का, बलूचिस्तान का, KPK का या पंजाब का, अगर उसकी रीच बड़ी है, चश्मा से लेकर गुड्डू की रीच सबसे ज़्यादा सिंध की बड़ी है, तो जो लॉसेज की एक शरह तय होती है, वो 8 MF हो, 10 MF हो, वो उस सूबे के हिस्से में शामिल होके दिया जाता है। असल में तो वो इजाफी पानी लॉसेज वाला, असल में वो पानी बेच दिया जाता है ताकतवरों को, वो वडेरे हों, वो MNA हों, वो सेनेटर्स हों, वो MPA हों, वो ब्यूरोक्रेट्स हों, जिसके पीछे हुकूमत खड़ी होती है, वो ताकतवर होता है। और यही वजह है कि सिंध में जो बड़े ताकतवर हैं, जहाँ उनको पानी के लिए इजाफी उनको वसाइल दरकार हैं, तो उनको डायरेक्ट आउटलेट्स भी दे दिए गए ताकि वो अपनी मर्जी से पानी उठाएं। वो पानी उन्हीं आबादगारों का है जो गरीब हैं, जो टेल एंडर्स हैं। तो इस तरह ये जो सिंध में जदोजहद चली है, जिसमें कौम परस्तों ने, वकुला ने, प्रोफेशनल ने, कौम परस्त जमातों ने, GDA वालों ने, जिन्होंने भी खल्क़े खुदा ने किरदार अदा किया, उसके असरात अब वफाक में आपको नज़र आ रहे हैं और हमें भी नज़र आ रहे हैं। ACCI के फैसले के 1 हफ्ते के बाद सिंध में पानी के चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इकदाम शुरू हो गए, प्रोफार्मा जारी किए गए और हिदायतें जारी की गई। जैसे ये प्रोफार्मा वापस मुतलका इदारों को मिलेंगे तो सिंध में जो बड़े पानी चोर हैं, डाकू हैं, ताकतवर हैं, वो शिकंजे में होंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा होता है, सिंध में ये बड़ी कार्रवाई ईमानदारी से होती है चोरों को खिलाफ, तो मैं समझता हूँ जैसे ही ये कार्रवाई होगी तो सिंध में ये पानी का इशू काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। जो गरीब और नादार और बेबस काश्तकार हैं, उनको पानी की फराहमी शुरू हो जाएगी। तो वफाक और सूबों के दरमियान जो ये बदइत्मादी का माहौल है, उसमें भी कमी आएगी और किसानों के घरों में खुशहाली भी आएगी। अगर ये मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।